नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान अब तक। आज हमारे साथ मकराना से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है सुमिता बींचर, जो पूर्व विधायक श्रीराम बींचर की पुत्रवधू है, पढ़ी लिखी है, एमए एमफिल है और डॉक्टरेट की पढ़ाई भी कर रही हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि अचानक से ही वे प्रधान जरूर थी, लेकिन लोग ऐसा कहीं नहीं मान रहे थे कि सुमिता बींचर को टिकट मिल जाएगी। लोग श्रीराम बींचर, प्रकाश बाकर, माधोराम और रूपाराम मुरावतिया जो वर्तमान में विधायक थे, इन सबको दरकिनार करते हुए जिस तरह से पार्टी ने एक युवा उम्मीदवार और महिला उम्मीदवार पर भरोसा किया है, वो अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला नाम था। आप सबसे पहले तो आपको बधाई देंगे टिकट के लिए और आपसे जानना चाहेंगे कि अचानक से आपका नाम इतना आगे कैसे बढ़ा कि आप विधायक की टिकट लेकर आ गई। जी नमस्कार। सबसे पहले आपने बधाई दी, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आपने जो सवाल उठाया है वो सारी मेरी जो भारतीय जनता पार्टी परिवार है, मोदी जी ने जो ये महिलाओं के लिए जो आरक्षण फिक्स किया है, जो 33% बिल पारित हुआ है, पास हुआ है, उसी के दौरान मैं जानती हूँ कि मेरा नाम आगे आया है। जैसे मैं 2020 से लगातार प्रधान पद पे थी, गांव में मेरी अच्छी पकड़ है, मेरे ससुर जी ने मेरे को सपोर्ट दिया और ये बिल्कुल भी कोई नहीं कह सकता कि मैं सक्रिय नहीं थी। मैं बीजेपी में शुरू से सक्रिय थी और गांव में मेरा आना जाना और मेरा इंडिपेंडेंट महिलाओं से मिलना, व्यक्तिगत रूप से लोगों से जान पहचान बढ़ाना, लोगों के काम आना, जनता ने जो काम मुझे बताए मैंने हर पुरजोर कोशिश की कि उनको किसी भी प्रकार उनका कार्य किया जाए और जनता का भरपूर प्यार मिला और उसी की बदौलत और आज मैं प्रत्याशी बनी हूँ। प्रत्याशी बनने के बाद आप क्या सोचती हैं, क्योंकि अब पहले आप प्रधान थी, आपने छोटा चुनाव लड़ा था, आपके ससुर जी ने अपनी रणनीति के तहत आपको प्रधान के पद पर बिठा दिया, लेकिन अब ये चुनाव भी बड़ा है और इसमें आप खुद कैंडिडेट है, तो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा मकराना जैसे टफ विधानसभा में जीत हासिल करना। जी बिल्कुल, आप जैसे बता रहे हो कि ससुर जी की रणनीति ऐसी बिल्कुल नहीं थी। हमें आखिरी उम्मीद यही थी कि हमारे ससुर जी की टिकट आएगी, लेकिन भाजपा परिवार, आला कमान, मोदी जी, वसुंधरा जी, इन सब ने बहुत ही ये जो सर्वे हुए थे गांव में, इन्हीं के दौरान ये चीज़ सामने आई कि भाई लोगों की भावना क्या है, जनता क्या चाहती है। उसी के हिसाब से मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है और मुझे प्रत्याशी बनाया है। साथ ही विकास की बातों पे अगर गौर किया जाए तो जैसे 2.5 सालों में मैंने जाना कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो प्रधान के दायरे में आते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो विधायक जी के दायरे में आते हैं। तो जो काम जैसे सड़कों के डामरीकरण का था, कुछ निजी ऐसे काम थे जिन्हें जैसे स्कूलों में कमरे बनाने का, तो जो प्राइमरी मिडिल स्कूल थी वो तो प्रधान के अंडर में आती थी, लेकिन जो 12th स्कूल बन गई थी उनमें हम लोग कोई भी सहायता नहीं दे पाते थे। तो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि जब मेरे ससुर जी या विधायक बनेंगे तब हम ये काम करवाएंगे। इसलिए ये मैंने अब ये ठाना है कि जो काम मैं पहले नहीं कर पाई थी वो मैं विधायक बन के जरूर उन कामों को पूरा करूंगी और जनता मेरे पे विश्वास जताया, उसी को पूर्ण रूप से उनके कर्तव्य के लिए हमेशा निष्ठापूर्ण तैयार रहूंगी। भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दे दी, लेकिन यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की बॉडी काम कर रही थी, कई लोग दावेदार थे उसमें। सबसे पहला नाम तो जो रूपाराम जी मुरावतिया का है, वो यहाँ से वर्तमान विधायक थे, उनकी टिकट काटकर आपको टिकट दी गई, उनमें भी नाराजगी देखने को मिलेगी। प्रकाश बाकर जो दूसरी के सरपंच है, वो भी अपने आप को मजबूत दावेदार मान रहे थे। माधोराम जी है, वो भी अपने आप को बहुत मजबूत दावेदार मान रहे थे। इन सबको दरकिनार करके आपको टिकट देने के बाद कहीं ना कहीं पार्टी में विद्रोह देखने को मिल रहा है। और प्रकाश बाकर ने जिस तरह से एक मीटिंग करके ये ऐलान किया है कि वो 25 तारीख को निर्णय करेंगे कि उन्हें क्या करना है, और एक नारा दिया है, मोदी तुझसे बैर नहीं, सुमिता तेरी खैर नहीं। एक नारा दिया है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, ज्योति तुझसे बैर नहीं। क्या ज्योति मिर्धा का भी आपको टिकट दिलाने में हाथ रहा है, और उनके नारे को लेकर क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। ज्योति जी ने अभी अभी बीजेपी ज्वाइन करी है, वो हमसे अनुभवी है, हमसे बड़े हैं और उन्हें पार्टी ने अपने अंदर ज्वाइन किया है, तो वो हमारे पार्टी के परिवार के हैं और उन्होंने अगर सपोर्ट किया है तो उनका मैं धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि एक महिला अगर महिला को आगे लाने में अगर बात करती है तो ज़रूर मेरे हिसाब से राजस्थान का विकास होगा। दूसरा कारण आप जैसे पूछ रहे हैं, ये नारे लगाने वाली बात है, तो हल्का फुल्का विरोध हर जगह होता ही है और विरोध करने वाले अपने ही लोग हैं। कुछ दिन होगा, बाकी सब ठीक हो जाएगा और वो मेरे बहन भाई हैं, ज़रूर हमारे साथ होंगे और बीजेपी का कमल खिलाने में हमारा सहयोग करेंगे और यहाँ मकराना से ये भाजपा की सीट ज़रूर निकलेगी। देखिए, मकराना की सीट है वो कांग्रेस ने आरक्षित कर रखी है, हर बार यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट को उतारती है। तो यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं
और वर्तमान में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं जाकिर हुसैन गेसाउत, उनका माना जा रहा है कि लगभग उनकी टिकट फाइनल है, या हो सकता है कि महिला के रूप में महिला की चुनौती के लिए उनकी बेटी समरीन भाटी को मैदान में उतारा जा सकता है। तो इस मुकाबले को किस तरह से देखती हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में हालांकि रूपाराम मुरावती यहाँ से विधायक थे, लेकिन जो सरकार की जो भी योजनाएं थी, जो भी काम थे, वो जाकिर हुसैन गेसाउत ने यहाँ पर अंजाम दिया था। तो इस बात को लेकर आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। कुछ कामों में हमें ये काम जो नहीं हो पाए थे उनमें उन्होंने बताया कि हमारे जब लोग जाते थे एमएलए साहब के पास तो बोलते थे हमारी थोड़ी चलती नहीं है, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी और ये बीजेपी के एमएलए थे। तो ऐसा देखने में आया है कि कुछ काम हमारे रह गए थे, लेकिन इसमें थोड़ा भ्रष्टाचारी सरकार मानी जाए तो कांग्रेस सरकार थी, जिन्होंने अपने कामों को ठप बना के रखा, ना कोई सुरक्षा ना कोई और, सब कुछ कामों को उन्होंने कुछ भी नहीं नया कुछ भी नहीं किया है। जो बीजेपी की सरकार में जो कार्य हो रहे थे उन्हीं को अलग से नाम चेंज करके उन्होंने अपनी अपनी योजनाएं बनाई है। बाकी कांग्रेस सरकार से कोई भी खुश नहीं है और बीजेपी सरकार को अभी सत्ता में लाने के लिए सब लोग उत्सुक है और सब यही चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने। और हमारे मकराना से तो लगातार 2 बार पहले भी बीजेपी जीती है और इस बार भी बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी का जीतना तब आसान होगा जब ये जो बगावत करने वाले कैंडिडेट वो आपके साथ आ जाएंगे। अगर उनमें से किसी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से फॉर्म भर दिया या निर्दलीय कहीं फॉर्म भर दिया, या हो सकता है बसपा से टिकट लेकर आ जाए, उस कंडीशन में मुकाबला यहाँ पे टफ हो जाएगा आपके लिए भी। और जो चुनाव लड़ेंगे उनका मकसद केवल ये रहेगा कि इस सीट को हराना है या इस टिकट को हराना है। उस सूरत में आपकी क्या गणित रहेगी, किस आधार पर आप चुनाव में आगे बढ़ेंगे? जी मेरी गणित एक ही कहती है कि मुझे जहाँ से जनता का प्यार मिला है उसी हिसाब से जनता के भाव से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। दूसरा, मेरे परिवार का सपोर्ट और जनता का सपोर्ट मैं मानती हूँ और मेरे परिवारजन मेरे को बहुत ही किस्मत वाली बोलते हैं, क्योंकि प्रधान चुनावों में भी मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जीती हूँ। कहने का मतलब है लॉटरी सिस्टम से जीती, तो यहाँ कहीं ना कहीं मैं अपने आप को किस्मत की धनी मानती हूँ। इसी प्रकार जब टिकट फाइनल हुई उस दिन मेरे को मालूम ही नहीं था कि मेरी टिकट फाइनल हो चुकी है। मैं कहीं अपनी पीएचडी के अध्ययनरत के कारण मैं कहीं बाहर डॉक्यूमेंट्स जमा कराने या एग्ज़ाम देने गई थी, वहाँ से मेरे को मालूम चला कि मेरी टिकट फाइनल हो गई है। तो मुझे इतनी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मेरे परिवार जिन्होंने मुझे जितना आशीर्वाद दिया है उसी के रूप से मैं अपने आप को खुशनसीब समझ के ये सोचूंगी कि जनता मुझे प्यार से ज़रूर से जिताएगी। और जो भाई लोग आज बगावत कर रहे हैं वो मेरे साथ होंगे, मेरा सहयोग करेंगे और यहाँ मकराना से कमल का फूल खिलेगा। यही उम्मीद के साथ मैं सभी जनता का इसी चीज़ के लिए आह्वान करूंगी कि ज़रूर कमल को वोट दें, कमल के फूल पे वोट दें और आगे बढ़ें। देखिए, वर्तमान विधायक रूपाराम मुरावतिया जी की टिकट कटी है तो कहीं ना कहीं उनको भी ठेस लगी है, वो भी अंदर से आहत है। कल हो सकता है कल या परसों में वो भी कोई बड़ी घोषणा कर दें, हो सकता है वो भी चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि जब पिछली बार श्री राम जी की टिकट कटी थी और रूपाराम जी को दी गई थी तो बिना किसी कारण की टिकट काटकर श्री राम जी को घर बिठाया था। इन्होंने पूरे 5 साल तक इंतजार किया, उसी का परिणाम है कि आज उन्हें फिर से टिकट दी गई है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि श्री राम जी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया। लोगों का आरोप है कि वो संगठन के कामों से दूर रहे, फिर भी उन्हें टिकट देगी। तो टिकट मिलने के पीछे आप अपने आप को कितना सक्षम मानती है, किस तरह से ये टिकट मिली आपको? आपको क्या उम्मीद थी कि आपकी टिकट आएगी या श्री राम जी की, आपके ससुर की टिकट आएगी? जी ये बिल्कुल सही बात है कि जब मेरे ससुर जी का 2018 में टिकट कटा था तो मेरे ससुर जी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने ठस से मस नहीं हुए, बिल्कुल भी चुनाव लड़ने की नहीं सोची थी, ना कोई बगावत की थी। उन्होंने ये जो हमारी जनता है आज 40 साल से वो जनता के बीच सक्रिय है, तो जिन जनता से जो उनके कार्यकर्ता थे उनको उन्होंने एक मीटिंग की, बुलाया और उनमें पूर्ण रूप से उन्होंने सहयोग दिया, समर्थन दिया। रूपाराम जी को घर पे बुला के हमने, और आज अगर वो मुझे टिकट मिलने पर ये बगावत कर रहे हैं तो ये सर उनकी सोच है। बाकी मुझे लगता है वो हमारे रिलेटिव हैं, वो भी हमारे साथ आ जाएंगे। ज़रूर उनको हल्का सा आहत तो लगता ही है जब किसी की टिकट कटती है, तो ये चीज़ मैं मानती हूँ कि ये स्वाभाविक है और कुछ दिनों में वो भी अपने साथ रहेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की भूमिका नागौर जिले में पूरी अहम है। पहले लोग ये मान रहे थे कि श्री राम जी की टिकट कटेगी तो वे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। पूरी तरह से लोगों में ये प्रचार हो रखा था कि श्री राम जी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में जा रहे हैं। टिकट प्रकाश बाकर या रूपाराम जी की लोग मान रहे थे, कुछ लोग ये कह रहे थे कि माधुराम जी को मिल जाएगी। लेकिन अचानक से आपका जो नाम आया है, इस बात की आपको उम्मीद थी क्या कि आप टिकट के लिए दावेदार हैं और आपका नाम आने वाला है?
जी बिल्कुल, मुझे कहीं न कहीं ऐसा विश्वास था कि टिकट हमारे परिवार से आएगी, क्योंकि हम सब्र का फल मीठा होता है। हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है और मेरे ससुर जी ने और मैंने आज इस चीज़ को ये किया। कुछ लोग बोलते हैं कि आपने प्रधानी में बगावत की है, बिल्कुल भी बगावत नहीं की है, क्योंकि जो मुझे प्रधान बनाने वाले जो वोटर्स थे वो सारे बीजेपी के वोटर्स थे और उन्होंने मुझे जानबूझ के बोला कि आप साथ में रहो और हम आपको प्रधान बनाएंगे। और बीजेपी के वोटों से ही प्रधान बनी हूँ, इसलिए मैं अपने आप को बागी नहीं मानती और मैंने हमेशा पार्टी के लिए कार्य किया है। कुछ लोग बोलते हैं आपको पार्टी से दूर रखा गया, तो दूर रखने में हल्का सा कुछ कारण था और हम पार्टी के लिए सक्रिय थे। हमने परिवर्तन यात्रा में भी अपनी भागीदारी निभाने की कोशिश की थी। हमने 1-2 पॉइंट हमारे निजी स्थान पर स्वागत के लिए रखा था, लेकिन सीपी जोशी जी से सर से बात हुई थी, उन्होंने बात कर ही रहे थे, उसी समय हमारे परिवार से मेरे छोटे चाचा जी हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था। उसकी वजह से हम उस कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाए थे। ये बात हमारी सर से हो चुकी है, ऊपर आला कमान से भी हो चुकी है। तो मैं कहीं ना कहीं ये मानती हूँ कि हम ज़रूर सफल होंगे, क्योंकि हमने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जिए और मरे हैं, आज भी उसके कट्टर कार्यकर्ता हैं। बस। जिस तरह से लोग ऐसा मान रहे हैं कि श्री राम जी को वसुंधरा खेमे से माना जाता रहा है, यूनुस खान के खास माना जाता रहा है, इस बात को लेकर आशंकित थे कि हो सकता है श्री राम जी की तो टिकट किसी भी सूरत में नहीं मिलेगी, क्योंकि गुटबाजी ऊपर से लेकर नीचे तक भारतीय जनता पार्टी में भी है, कांग्रेस में भी है। इस गुटबाजी पर आप कितना भरोसा करती है? गुटबाजी की वजह से हो सकता है कि आपके कार्यकर्ताओं में कहीं विद्रोह देखने को मिलेगा, जिस तरह से प्रकाश भाकर कर रहे हैं, हो सकता है प्रकाश भाकर आपसे नहीं माने और चुनाव भी लड़ेंगे। उस सूरत में आपके लिए चुनाव जीतना बहुत टफ हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, बीजेपी पार्टी एक है। कुछ कारणवश अगर वसुंधरा जी राजे के आप बोलते हैं कि श्री राम जी बिचर साहब को उनका खेमे के मान रहे हैं, तो जब 2003 में भी वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे, उसी समय मेरे ससुर जी को भी टिकट मिला था, और जब 2008 की बात आई तब भी थे, और जब 2013 में जब भी मुख्यमंत्री जी थे, तो इसलिए हल्का सा हमारा उनसे जुड़ाव है। और वो भी बीजेपी के ही हैं और हम भी बीजेपी के ही हैं। बीजेपी में जो गुटबाजी है ऐसा कुछ नहीं है। चलो, आप मान लिया जाए कि आप मकराना से विधायक चुन ली जाती हैं, आप जीत कर आए, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी मकराना के विकास के लिए? क्योंकि मकराना एक ऐसा ज़िला है जो मार्बल सिटी के नाम से जाना जाता है, पूरे देश में इसकी एक शान है, और लोग मकराना का नाम लेते ये सोचते हैं कि मकराना में तो मार्बल की सड़कें होगी, बहुत अच्छी सफाई होगी, लेकिन ऐसा देखने को कतई नहीं मिलता है। ज़मीनी स्तर पर मकराना में गंदगी का आलम बहुत ज़्यादा है। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी अगर मकराना से आपको विधायक चुन लिया जाता है तो? जी बिल्कुल, आज भी एक ऐसी बात हुई थी, मैं चार भुजानाथ जी के दर्शन करने गई थी, तो वहाँ मुझे कुछ महिलाएं मिली, उनसे मैंने जनसंपर्क किया, तो कुछ मुद्दे हमारे सामने आए। वैसे मुझे कुछ मुद्दे पहले से पता थे और कुछ अंदर महिलाओं की मिलने से उनसे पता चला, तो कहीं ना कहीं ज़रूर मकराना शहर है, जो मकराना शहर में कुछ ना कुछ पिछड़ापन है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस के जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने विकास नहीं करवाया है, और कुछ मकराना की भौगोलिक स्थिति कटोरा समेत है जैसी, जिसमें पानी का भराव ज़्यादा देखा जाता है। बाकी चारों तरफ मकराना की सड़कों का जाल बिछा हुआ है, कोई वैसे दिक्कत नहीं है, लेकिन मकराना शहर में मैं मानती हूँ कि विकास की कमी रही है। दूसरा, जिस प्रकार ये माना जाता है कि मेरी प्राथमिकता क्या रहेगी, जब मैंने 2020 में प्रधान का पद ग्रहण किया, उसी समय मैंने एक बात कही थी कि मैं हमेशा अपनी महिलाओं को लेकर, क्योंकि मैं एक महिला कैंडिडेट हूँ, तो महिलाओं को लेकर जागरूक रहूँगी, और महिलाओं के लिए मैं क्या कुछ कर सकती हूँ उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगी। मैंने बहुत सी कोशिशें भी की है। मोदी जी द्वारा चलाई गई महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई गई, उसमें मैंने महिलाओं को प्राथमिकता दी है और उन चीज़ों को जागरूक करने का काम किया है। मेरे जैसे ये उज्ज्वला योजना है, अभी जन आधार में जैसे घर की महिलाओं को मेन बनाया गया है, उस प्रकार उनको आगे लाया, उनको मतलब हर चीज़ में आगे रखा, और बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया, महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किए। और कुछ महिलाएं ऐसी जो अज्ञानतावश जिनके पेंशन्स नहीं बनी थी, उनको आगे लेके आई, और जिन महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था, जो बूढ़ी औरतें थी, उनको मतलब बेटा बेटी छोड़ के अलग हो जाते थे, उनके लिए हमने ये जन आधार कार्ड और जॉब कार्ड बनवाए, उन्हें नरेगा में कार्य दिलवाया। इस प्रकार के कार्य मैंने महिलाओं को आगे लाने के लिए किए। तो ये थी मकराना से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुमिता भिंचर, जो मकराना के पूर्व विधायक श्री राम भिंचर की पुत्रवधू भी है। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि महिला
प्रत्याशी और कैंडिडेट होने के नाते अगर वे चुनकर जाती हैं तो महिलाओं के काम को प्राथमिकता देगी, साथ ही मकराना के विकास को पहला काम मानकर मकराना के शहर के विकास के लिए ये काम करेंगी। और गुटबाजी की बात पर इनका कहना है कि ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है, धीरे धीरे पार्टी में एक बार विद्रोह होता है, शांत हो जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में जब नामांकन होगा उस समय कितने लोग यहाँ से फार्म भरते हैं, कितने लोग बगावत करते हैं, कितने लोग सुमिता के साथ आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और आने वाले 25 नवंबर को कितने लोग इनके पक्ष में मतदान करते हैं, क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट अभी फाइनल नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि जाकिर हुसैन गेसावत या उनकी बेटी समरीन भाटी को टिकट मिलेगा और मुकाबला सीधे तौर पर सुमिता बीचर और जाकिर हुसैन गेसावत के परिवार के बीच में होने वाला है। वो मुकाबला कैसा रहेगा इसका परिणाम 3 दिसंबर को देखने को मिलेगा। सहयोगी रफीक के साथ हनीफ खान, नागौर।